प्रयागराज से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे एक छात्र ने अपने प्राइवेट पार्ट को काट दिया। लाइजोकेन नाम का एक इंजेक्शन रहता है, वो शायद सुन्न करने की सूरत, तो इंसान होश में तो रहता है बट वो पूरी तरीके से सुन्न पड़ जाता है। उसकी उतनी तरीके की बॉडी जहाँ की सर्जरी होनी रहती है। आपने खुद अपने कमरे में ये ऐसी कदम उठा लिया? अपने किराए के कमरे में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया और सर्जिकल ब्लेड से ही उसने अपने प्राइवेट पार्ट को काट दिया। मतलब सुई दी इंजेक्शन में ताकि मुझे दर्द ना हो, लेकिन सर मुझे नहीं पता था कि मैं एक प्रोसीजर नहीं होती, इसमें कई प्रोसीजर होती हैं जिससे इंसान की जान बचती है, वरना इसमें इंसान की जान भी नहीं बचती। एनेस्थीसिया इंजेक्शन का असर जब कम हुआ तो वो तेज दर्द से बंद कमरे में तड़पने लगा। पहले जब मैंने कर लिया तो मुझे दिक्कत नहीं हुई जब तक उसका असर था। जैसे ही अप्रॉक्सीमेट उसके असर मतलब खत्म होने लगा तो मुझे लगने लगा कि ये अब कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ। ब्लड ज्यादा निकलने की वजह से वो बेहोश हो गया। आवाज सुनकर मकान मालिक ने एम्बुलेंस बुलाई और उसे तत्काल प्रभाव से अस्पताल भेजा। मैंने कहा भैया कोई मुझे एम्बुलेंस बुलाओ, मुझे जाना है, मुझे पेन हो रहा है। हम किससे बताएं कि मैंने खुद अपने शर्म की बात है कि मैं खुद ऐसे कर सका लोग आश्रम। मैंने कहा प्लीज कोई छत पे ना आइए। आपको बता दें कि छात्र का कहना है कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया। वो लड़की बनना चाहता है। घर के मामलों में इसलिए नहीं बोलते थे क्योंकि देखिए हम अकेले थे, इसलिए सवाल क्या उठता गाँव पे, इसके लिए हम ये बातें नहीं बोलते थे। पूरे मामले को लेकर हमारी सहयोगी अनम फातिमा ने सर्जन के साथ खास बातचीत की है, देखिए। प्रयागराज से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे एक छात्र ने अपने प्राइवेट पार्ट को काट दिया। जी हाँ, और उनका कहना है कि उनका शरीर भले ही एक लड़के का हो, पर वो जो उनका मन है वो एक लड़की का है। ऐसे में क्या क्या हुआ उसके बाद, उसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर संतोष सिंह हैं। सर, ये मामला आया सामने आप लोगों के, क्यों किया उन्होंने ऐसा, क्या रीज़न था? आप लोग ने भी उनसे बात करी होगी। मैम, हमारी इमरजेंसी में ट्रामा सेंटर में एक पेशेंट रात में आए और उन्होंने उनके उस समय जब वो आए हमारे पास तो प्राइवेट पार्ट से काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी और कट के निशान थे, कई जगह इंजरीज थी। हमने पहले तो उन्हें इमरजेंसी में स्टेबल किया। स्टेबलाइज करने के बाद हमने जब हिस्ट्री ली उनसे बात की तो उन्होंने ये बताया कि उनको ऐसा महसूस होता है कि वो गलत जेंडर में है एक्चुअली। तो उनको ये बहुत दिनों से ऐसा महसूस होता था कि मैं अंदर से जो है लड़की हूँ और लड़के के रूप में हूँ। तो उसके लिए वो गूगल सर्च किए और किसी से शायद बातचीत की उन्होंने, और एक जानलेवा, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि एक जानलेवा अटेम्प्ट उन्होंने किया अपने ऊपर। खुद ही इंजेक्शन लगा करके सुन्न किया और सुन्न करने के बाद उन्होंने सर्जिकल ब्लेड से अटेम्प्ट किया अपने प्राइवेट पार्ट को काटने का, जो कि उनकी जान ले सकता था। अगर उनको हमारे यहाँ लाने में देरी होती तो निश्चित रूप से एक बहुत गलत कदम था उनके द्वारा उठाया गया। मैडम, अगर किसी को ऐसा लगता है, बहुत बार ऐसी हमारे नौजवान साथी या बहनें किसी को भी ऐसा लगता है, तो उस केस में हमारे पास वो आते हैं, हम लोग बात करते हैं। हमारे जो साइकेट्रिस्ट हैं, साइकेट्री डिपार्टमेंट है, वहाँ हम लोग काउंसलिंग करते हैं। एक काउंसलिंग के बाद एक पूरी प्रक्रिया होती है, उनको बताया जाता है। अच्छा, हम आपको ये भी बताएं कि कई बार ना बहुत सारे लोग जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर से भी पीड़ित होते हैं। उनको ऐसा लगता है बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। तो अगर हमारी जो काउंसलिंग होती है उससे बहुत बार कुछ दवाएं भी देते हैं हम लोग, और उनको समझ में आ जाता है नहीं, उनको एक ऐसी थोड़ी सी सार्ट आप कह दें कि मानसिक परेशानी थी, समस्या थी, उसकी वजह से ऐसा लग रहा था। वो बिल्कुल सामान्य है और सामान्य जीवन में लौट जाते हैं। एक सवाल ये समझना चाहेंगे सर कि जैसे कि आपने बताया उन्होंने सर्जिकल ब्लेड, जो कि एक आम तौर पे ये हॉस्पिटल के डॉक्टर्स जो सर्जन होते हैं, तो क्या वो इतना इजीली अवेलेबल था उनके लिए, या क्या वो इजीली अवेलेबल रहता है कि कोई भी आके उसको ले ले? मैडम, एक्चुअली उन्होंने क्या किया कि गूगल पे सर्च किया, साथ ही साथ किसी डॉक्टर, अब मैं उसके विषय में मुझे चूँकि डिटेल जानकारी नहीं है, तो उससे भी राय ली थी।
और उसने ये गलत सलाह दी उनको, जो कि बिल्कुल गलत था, कि आप मेडिकल स्टोर पे जाएं और अपने आप को ऐसा बताएं कि आप मेडिकल फील्ड से हैं, तो आप ये सर्जिकल ब्लेड, सिरिंज एंड जो इंजेक्शन होता है वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। ये एक गलत उनको जानकारी दी गई, और ये कहें कि बिल्कुल पूरी तरह से ये गलत स्टेप था ये। आपसे थोड़ा और जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे युवा जो हैं वो सुन रहे होंगे और एक मैसेज चला जाता है, क्योंकि अभी उन्होंने ऐसा कुछ किया, बट उसके पीछे वो कितना ज़्यादा उनके लिए एक तरीके से, जैसे कि आपने बताया कि एक सुसाइड टाइप का अटेम्प्ट था, अगर टाइमली वो हॉस्पिटल में नहीं लाए जाते तो उनकी डेथ भी हो सकती थी। तो किस तरीके से ऐसे डील करना है, क्या प्रोसेस है? क्योंकि आपसे बातचीत में हम समझ रहे थे कि एक 12 मंथ्स का, 9 मंथ्स का एक काउंसलिंग चलती है, तो उसके बाद क्या होता है, आप वो भी जानकारी दें। मैम एक्चुअली बहुत सारे पेशेंट, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसा लगता है उनको कि वो एक जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, जेंडर डिस्फोरिया इसको सिम्टम्स कहते हैं हम लोग। तो उस में हम राय देंगे सबको कि पहली बात तो ये जो इन्होंने किया बिल्कुल गलत था, एक सुसाइडल अटेम्प्ट था। मैंने आपसे पहले भी कहा ये तो सरासर गलत है, ये जानलेवा हो सकता था। अगर 1-2 घंटा उनको देर लगती हमारे पास आने में तो निश्चित रूप से वो ब्लीडिंग से ही इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती कि उनको बचाना मुश्किल हो जाता। ये तो कतई नहीं करें, पहला। दूसरा ये है कि अगर किसी को ऐसा लगता है तो हमारे यहाँ साइकेट्री डिपार्टमेंट में या किसी भी अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास एक वो मिलें आकर के। प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट है, वहाँ मिल सकते हैं, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में मिल सकते हैं। और अगर कोई किसी लड़की को ऐसा लगता है तो हमारे गायनी डिपार्टमेंट में आ जाएं, हम लोग उनसे बात करेंगे। बात करके पहले हम उनकी समस्या समझना चाहेंगे कि ये समस्या किस स्तर की है। कभी कभी क्या होता है मैम कि कुछ पीयर प्रेशर है, कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ रिलेटिव हैं, ऐसा बोलते हैं कि अरे तुम तो लड़की जैसे हो, तुम तो लड़की जैसे, तो वो उसका एक प्रेशर होता है, तो उसकी वजह से तो नहीं है, या कोई पैथोलॉजी तो नहीं शरीर में पनप रही है उसकी वजह से है। अगर ऐसा कुछ है हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और यूजुअली मैम ये ट्रीटमेंट से ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा होता है और ये जो उनके मन में भ्रम होता है वो दूर हो जाता है। साथ ही साथ काउंसलिंग, फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट, रिलेटिव का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। एक क्योंकि मैम हम दवाएं देते हैं, दवाओं के साथ साथ उनको जो इमोशनल सपोर्ट चाहिए कि नहीं आप परफेक्ट हैं, आप ठीक हैं, आप परेशान नहीं हो, वो बहुत ज़रूरी होता है। फिर भी अगर कोई इंसिस्ट करता है तो हम लोग पेशेंट जो हैं, जो चाहते हैं, वो उनके साथ साथ उनकी पूरी फैमिली की कंसेंट होती है। कंसेंट के बाद हमारे पास एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है, उसका हम उसमें एवेल्युएशन करते हैं। उसमें होते हैं जो हमारे यूरो सर्जन होते हैं, प्लास्टिक सर्जन होते हैं, गायनकोलॉजिस्ट हैं, साथ ही साथ जो हमारे साथ काउंसलिंग के लिए होते हैं साइकेट्रिस्ट। तो हम पूरी एक हमारी टीम होती है, कुछ हम समाज सेवियों की भी सहायता लेते हैं, सोशल वर्कर्स की, और उस टीम के माध्यम से हम फिर से इनका पूरा वर्कअप करते हैं। वर्कअप करने के बाद हम हार्मोनल टेस्ट, पूरी बॉडी का पूरा टेस्ट कराते हैं, उनका ऐसे करते हैं। फिर असेसमेंट के बाद 12 महीने का एक कोर्स एक देते हैं हार्मोन थेरेपी का, अलॉन्ग विथ ट्रीटमेंट, काउंसलिंग एंड ऑल पार्ट। अगर उसके बाद वो टॉलरेट करते हैं, और वो एक मैम टर्म होता है SRS, सेक्स रिसाइनमेंट सर्जरी। तो अगर इन सब चीज़ों के बाद वो चाहते ही हैं कि नहीं उनका हो, तो हम ये भी बताते हैं कि आगे फर्टिलिटी का क्या है, या बच्चे जो इशूज़ हैं उसका क्या क्या इशूज आएगा उनके सामने, क्या पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस उन्हें फेस करने पड़ेंगे, वो सारी चीज़ें उनको बताने के बाद फिर सेक्स असाइनमेंट सर्जरी, रीअसाइनमेंट सर्जरी के लिए हम उनको एडवाइस करते हैं। सर अभी क्या स्थिति है उस छात्र की? मैम एक किस्मत अच्छी थी उसकी कि ब्लीडिंग उतनी ज़्यादा नहीं हुई, वो हमारे पास जब आया, और जो आर्गन है वो पार्शियली कट है। तो अभी जो हमारी बातचीत हुई है बच्चे से, तो उनकी पेरेंट्स ने भी काउंसलिंग की, बच्चे से बात की, हम लोगों ने भी की। अभी तो शुरुआती दौर पे है, तो उसमें ये निकल के आया है कि फ़िलहाल वो जो जिस जेंडर में है उस जेंडर में ही रहना चाहेंगे। अभी शुरुआत में ही उन्होंने ये कह दिया है। तो जो आर्गन जितना डैमेज हुआ है, हम उसको देख रहे हैं कि हम कितना उसको वापस रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, या हम उनकी कितनी हेल्प कर सकते हैं। इस पे हमारी प्लास्टिक सर्जरी और यूरोलॉजिस्ट की टीम काम कर रही है।
तो देखिए ये एक घटना हुई और जो युवा हैं या जो भी लोग हैं वो जोश में आके अपने होश ना खोएं। और ऐसे आप कोई भी चीज़ अगर आप गुजर रहे हैं ऐसे चीज़ों से, तो सर ने पूरा बताया कि किस तरीके से सारा प्रोसीजर है, सारी चीज़ें हैं, आप काउंसलिंग करी जाएगी और उसके बाद ही सोच समझ के कुछ चीज़ों को करें। इस तरीके से अगर आप कदम उठाएंगे तो आपकी जान के लिए बहुत ज़्यादा ये खतरनाक हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।